जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल डिसीजन क्लासेस ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि जैसे हमारी साइंस खत्म हो गया हम आपके लिए लेकर आ जाएंगे मैथ्स के प्रीवियस ईयर पेपर। तो भाई वो दिन आ गया है। याद है, एक गाना याद आ रहा है, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। हाँ तो भाई मैं निभाने आ गया हूं। अब आपका वादा आप अपना निभाइए। मैं आज आपके लिए लेकर आ गया हूं प्रीवियस ईयर पेपर। आज हम सॉल्व करेंगे 2024 का मैथ्स पेपर। कल करेंगे 23 का, परसों करेंगे 22 का, फिर करेंगे 21 का। आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे एकदम से तगड़े से, समझे। कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, तगड़े से पेपर होगा। और पेपर जब तक सॉल्व होगा, जब तक पूरे पेपर खत्म ना हो जाए, एक एक क्वेश्चन आइदर और का कोई केस नहीं होगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तुमको। और यकीन मानो, आप मेरे साथ 3 पेपर सॉल्व करो, सिर्फ 3 पेपर सॉल्व करो। चौथे पेपर में आपके अंदर वो कॉन्फिडेंट आएगा कि चौथा पेपर आप खुद से बना लोगे। समझ आया कि नहीं आया? तो फटाक से अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत पड़ती है। मैं आपको बता दूं, यूट्यूब पर कोई भी टीचर हो वो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराने से पीछे पिछड़ता है। रीजन बिहाइंड दैट कि लड़के को इसमें थोड़ा सा चीजें कम समझ आती हैं और ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, इसलिए लड़के इससे दूर भागते हैं। तो बाबू एक बात मैं बता दूं, जो जितना तकलीफ देता है वो उतना अच्छा होता है आपके लिए। तो यकीन मानो, जीवन संघर्ष का एक रास्ता है। जितना ज्यादा मुश्किल रास्ते से होकर के गुजरोगे उतना ही ज्यादा अच्छा रास्ता आपको आगे मिल जाएगा। तो यकीन मानिए, पहले तो आप इस वीडियो को शेयर कर दो। और मैं प्लीज सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, जितने भी पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, आपसे एक रिक्वेस्ट है। सभी लोग, मैं कहता हूं कि हाँ स्टेटस पे वीडियो लगा दो। कुछ बालक हैं हमारे जो लगाते हैं और हमें अच्छा भी लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। लेकिन बहुत सारे लड़के नहीं लगाते। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आज इस वीडियो को शेयर कर दो अपने स्टेटस पे, लगा दो। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको शेयर कर दो अपने स्टेटस पे और लगा दो। और ज्यादातर लोगों तक शेयर कर दो ताकि हमें भी अच्छा मिले। अगला पेपर हम और जोश और जुनून से कराएंगे। तो वक्त हो चुका है रात कितना बज रहा है, 8:03। 8 बज चुके हैं। तो लाइव हमारा स्टार्ट हो चुका है। कब तक चलेगा? जब तक पेपर सॉल्व नहीं हो जाएगा। तो ठीक है, ज्यादा बातें नहीं करेंगे, ज्यादा बातें नहीं, कुछ नहीं, सीधा मतलब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ। चलिए, और जिसको इस पेपर की पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। अभी लाइव चल रहा है, लाइव खत्म होने के बाद आपको पेपर पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप वहां से इस पेपर पीडीएफ को कॉपी कर सकते हो। और वैसे आप नोट्स बनाओ, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, तो शुरुआत कर देते हैं हमारे पास क्वेश्चंस की। तो देखिए, मेरे पास ये प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन पेपर है, सैंपल पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर है, और इसी से हम क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। चलिए, हमारे पास क्वेश्चन लिखा है, फटाफट क्वेश्चन लिखेंगे और ऑप्शन लिखेंगे। और थोड़ा फास्ट चलेंगे इसमें, इसलिए ज्यादा वो मत करना कि हाँ सर क्या स्पीड पकड़ रखे हो, क्योंकि तूफान एक्सप्रेस बना देंगे, तूफान एक्सप्रेस। चलिए, पहला क्वेश्चन सेक्शन ए। सेक्शन ए, सेक्शन ए आपको पता है 20 नंबर एमसीक्यू के। चलिए शुरुआत कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमारा? द पावर ऑफ 2, लिखा हुआ है द पावर ऑफ 2, द पावर ऑफ 2 इन प्राइम फैक्टराइजेशन, इन प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन of 144 is। क्वेश्चन को समझना, लिखा था पावर ऑफ 2 इन प्राइम फैक्टराइजेशन इन 44। तो 44 का सबसे पहले तुम फैक्टराइजेशन कर दो। कैसे करेंगे सर? तो ये लीजिए, तुरंत 44 का एक जो ये फैक्टराइजेशन एलसीएम वाला तरीका होता है ना, इसी से कर दो। काटना शुरू करो। देखो, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 3 जा 2 6 जा 12, फिर इससे 2 से 2 1 जा, एक इधर आया 16, 2 8 जा 16, फिर से 2 से 9 टाइम, फिर 2 से ये सॉरी 3 से 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। समझ आया? सारे कट गए। अब देखो क्या क्या आया, समझना गौर से। तो ये आया आपके पास 2 कितनी बार? 1 2 3 4, 4 बार। तो यहां ऐसे लिख सकते हो क्या? 144 इक्वल टू 2 की पावर 4 इंटू 3 कितनी बार है? 2 बार। तो लिख सकते हो 3 की पावर 2। अब क्वेश्चन समझो गौर से, क्या लिखा था? पावर ऑफ 2 इन प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमने निकाल दिया और पावर ऑफ 2 पूछ रहा है। तो 2 की पावर कितनी? ये देखो 2 की पावर 4। सो आंसर आ जाएगा आपका 4। ऑप्शन नंबर ए आपके सामने है। ठीक है, चलिए फटाक से क्वेश्चन नोट कर लीजिए तुरंत। आइए, रुकेंगे नहीं बाबू, रुकेंगे नहीं, स्पीड में करेंगे क्योंकि वक्त नहीं बचा है। हम आपसे फिर एक वादा करते हैं कि हम पेपर, मैथ्स का पेपर सॉल्व कराने के बाद तुरंत साइंस का भी पेपर कराएंगे। तो आप हम पे भरोसा रखिए, आपके पेपर में हम चांद लगाने का व्यवस्था हम कर देंगे। चलिए फटाक से इसको नोट कर लिया हो तो हटा देते, अगला क्वेश्चन लिखते हैं फटाक से। 1 नंबर मिल गया भाई तुमको। चलिए, अगला क्वेश्चन लिखा है द सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सेकंड नंबर क्वेश्चन है द सम ऑफ जीरोस of the polynomial, of the
पॉलिनोमियल ऑफ द पॉलिनोमियल। मुझे लगता है कि मार्कर में थोड़ा इंक कम है। कौन सा सम है? तो क्वेश्चन है आपके पास 3x² प्लस 5x माइनस 2 इज, ये आपका पॉलिनोमियल है और क्या निकालना है? द सम ऑफ जीरोस। तो बाबू सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? तो मैं लिख दे रहा हूं, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में ए होता है। ये आपका फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में ए होता है। सर ये कैसे? तो आपको याद है मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाई थी, तो हमने कहा था ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। पॉलिनोमियल में ये चीजें हमने पढ़ाई थी। हमने कहा था कि ये यहाँ पे कोई भी इक्वेशन होती, ये इक्वेशन इसी के फॉर्मेट पे उठा के यहाँ रखो तो देखो कितना लिखा हुआ है, 3x² प्लस 5x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहां से कंपेयर कर लो, देखो x² के साथ a है और यहाँ x² के साथ 3, यानी a की वैल्यू 3 आ गई। फिर यहाँ x के साथ b है, यहाँ x के साथ 5 है, यानी b की वैल्यू 5 आ गई। टू द पॉइंट हो रहा है बाबू, सबका कोफिशिएंट देखो, a की वैल्यू 3, जैसे मैच कर लिया करो। देखो x² यानी x मैच होगी, यानी a की वैल्यू 3, यहाँ x मैच हो गया तो b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू -2। अच्छा हमें c की जरूरत नहीं, जितनी जरूरत है उतनी रख दो। तो क्या लिखा हुआ है? फॉर्मूला है माइनस b की वैल्यू कितनी है? 5, तो हमने लिख दिया -5 अपॉन में a की वैल्यू कितनी? 3, तो हमारा आ गया 5/3। यही हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी, -5/3, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 बन गया तुरंत, हटा दो इसे। चलिए अगला क्वेश्चन। कहते हो सर थोड़ा स्पीड ज्यादा है। बाबू स्पीड ज्यादा ही रखेंगे क्योंकि वक्त कम है और पढ़ना बहुत ज्यादा है, समझ गए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इन द गिवन फिगर if DE parallel to AB, if DE parallel to BE, sorry AB है, DE parallel to AB, then x equal to तो x की वैल्यू निकालनी है आपके पास। ये फिगर है, चलिए मैं बना दे रहा हूं फिगर आपके पास। ये फिगर यहां पे है, प्यारा सा, बिल्कुल तुम्हारी तरह सुंदर सा। कह दो सर काहे मजाक कर रहे हो? अगर तुम समझ रहे हो कि मैं मजाक कर रहा हूं तो तुम सही सोच रहे हो। बाबू सुंदर की बात तो सुंदर तो सिर्फ मैं ही हूं, तुम तो नहीं। चलिए यहां से जो डाटा गिवन है, ये a से d तक का x प्लस 3 है, फिर उसके बाद में d से b तक का 3x माइनस 19 है, 3x प्लस 19 है, सॉरी बाबू, और ये वाला डाटा x है और ये वाला डाटा 3x प्लस 4 है। तो अब मैं आपको बता दूं x की वैल्यू निकालनी है। आपके सामने ऑप्शन लिखा हुआ है, ऑप्शन लिखा है 4, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी इज 3, ऑप्शन डी इज 2। ये ऑप्शन गिवन है। चलिए हम इधर सॉल्व कर देते हैं फटाक से। जरा एक मिनट बाबू, इंक तो डाल दूं। आप लोग शेयर कर दो फटाक से, एकदम जोश में बैठना, एकदम तगड़े से। मैं सही बता रहा हूं, यकीन रखो, आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाऊंगा मैं तुम्हें। क्या तो सर इतनी ऊंचाई पे? हाँ इतनी ऊंचाई पे, क्योंकि तुम जो ठहरे मेरे जिगर के टुकड़े। चलिए अब हमें इस क्वेश्चन को करना है। आपको मैंने एक फॉर्मूला कराया था, याद है आपको? याद है? बेस थ्योरम कराया था। क्या कराया था? बेस थ्योरम। बेस थ्योरम में क्या था? बेस थ्योरम में एक ऐसे ट्रायंगल बना था और इसमें से ये दोनों लाइनें पैरेलल थी, जिसमें से ये अपॉन में ये था और ये अपॉन में ये था, कुछ ऐसा था। क्या कहते हैं, ए बी सी और ये डी, इसी तरह का था। अब मैं बताता हूं कैसा था। तो फॉर्मूला ये था, एडी अपॉन में डीबी, एडी अपॉन में डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन में ईसी। यही करवाया था। कह दो सर याद है, आपने करवाया था, मुझे याद है। तो बस अब इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं। एडी की वैल्यू x प्लस 3, तो हमने लिख दिया यहाँ पे x प्लस 3। डीबी की वैल्यू 3x प्लस 19 इक्वल टू में एई की वैल्यू ओनली x, फिर ईसी की वैल्यू 3x प्लस 4। अब इसका क्या कर दोगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। इसका इससे कर दोगे, तो इसका इससे करोगे और इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इसका इससे करोगे तो आ जाएगा x प्लस 3 एक ब्रैकेट में और 3x प्लस 4 दूसरे ब्रैकेट में, इक्वल टू में इसका इससे कर दोगे तो x बाहर होगा और ये कितना 3x प्लस
19 एक ब्रैकेट में। अब यहाँ दिखाई तो पड़ ही रहा होगा, हाँ दिख रहा होगा। अब क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई एक बार इसका इससे करो, फिर एक बार इसका इससे करो, एक बार इसका इससे करो, फिर एक बार इसका इससे करो, इस तरह करना है। तो x का 3x से करोगे तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर प्लस है प्लस लगा दो, फिर इस 3 का 4 से करोगे, इस x का 4 से करोगे तो कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा। अब 3 की बारी, 3 3 जा 9x, 3 3 जा 9x, फिर इस 3 का 4 से करोगे तो 3 4 जा 12, ये आ जाएगा तुम्हारा। इक्वल्स टू में ये इसका बनाओगे 3 का x से करोगे तो ये आ जाएगा 3x की पावर 2, फिर ये प्लस ये x का 19 से करोगे तो ये आ जाएगा 19x। अब यहाँ पे इसको हम समराइज कर देते हैं, देखो 3x है तो लिख दिया 3x स्क्वायर, फिर लिखा 4x प्लस 9x तो 9 4 13 आ गया प्लस 13x, फिर उसके बाद में प्लस 12 तो प्लस 12 इक्वल्स टू में ये कितना आ गया 3x स्क्वायर प्लस 19, 3x स्क्वायर प्लस 19x। अब देखो 3x स्क्वायर इधर भी 3x स्क्वायर इधर भी जब सेम साइन हो अपोजिट और ये इक्वल टू के एक दूसरी तरफ हो तो वो कट जाते हैं, प्यार से वो कट जाते हैं। ये अलग है डाटा बाबू, इतना इधर है बस। अब देखो एक काम करो, जितने फैक्टर डाटा है उनको एक तरफ ले लो, तो इस 3x को उधर भेज दो, इस 3x को 13x को किधर भेज दूं, उस तरफ भेज दो। ये 19x है, इसको उधर भेज दो, 12 इधर रखो, तो 12 ऐसे छोड़ दे, 13x उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 19x माइनस 13x। सो 12x इक्वल टू 19 में से 13 जाएगा, बचेगा 6x, 6 से इसको काट दिया, कितने टाइम कट गया 2x इक्वल टू 2। देख भाई ढूंढ ले आंसर आ गया डी पे, ये लो ऑप्शन डी सही हो गया भाई। एक नंबर का क्वेश्चन है कि तो सर इतना बड़ा एक नंबर का, हाँ बाबू बोर्ड वाले उनकी मर्जी, मनमानी करे चाहे जो करे। चलिए फटाक से नोट कर लीजिए, इरेज कर दे रहा हूं, आइए चलिए स्क्रीनशॉट मारो फटाक से, पहले तुरंत स्क्रीनशॉट लो। हाँ अब चलो चलिए आगे बढ़ चलते हैं। हाँ भाई पढ़ लो दिल लगा के एकदम से। अगला क्वेश्चन है, कहां गया अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। 4 क्या कहता है 1 माइनस tan 45 डिग्री अपॉन में सॉरी tan स्क्वायर 45 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसकी वैल्यू पता करनी। ऑप्शन आपके पास गिवन है tan 90, ऑप्शन बी गिवन है 1, ऑप्शन सी गिवन है sin 45, ऑप्शन डी गिवन है sin 0, sin 0। तो चलिए निकाल देते हैं। तो आपको पता है 1 है तो 1 ऐसे ही रख दो, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती 1, tan 45 की वैल्यू 1, और 1 पे स्क्वायर लगाओ तो स्क्वायर लगा दिया, फिर ये क्या लिखा 1 प्लस tan 45 की वैल्यू फिर से 1, और 1 का स्क्वायर है तो 1 कर दिया, सही है ठीक। अब ये कितना हो गया 1 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 माइनस 1 और ये 1 प्लस 1, तो 1 में से 1 गया, कितना बचा 0, और नीचे कितना आ गया 2, 2 को 0 से डिवाइड करोगे तो 0 ही आ जाएगा समथिंग अराउंड, और 0 किस पे वैल्यू होती तो sin 0 की वैल्यू 0। क्या तो सर मोहब्बत के साथ ऑप्शन डी सही हो गया, क्या सही है, हाँ बिल्कुल सही है, ये समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ चलते हैं, आगे बढ़ चलते हैं, हटा दे इसे, हटा दिया हमने प्यार से मोहब्बत से। अगला क्वेश्चन गिवन है, क्या कहते हैं द सम ऑफ, हाँ लिखा हुआ द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर इन द क्या कहते हैं द सम ऑफ हाँ ये HCF, कहां गया HCF लिखा हुआ है, मैंने दूसरा पढ़ लिया था बाबू। कौन सा क्वेश्चन हुआ ये शायद है क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ ये लिखा हुआ HCF of 17, 23, 29 is 17, 23, 29 का HCF बताओ। तो बाबू HCF क्या होता है सबसे पहले समझो, HCF वो नंबर होता है, वो बड़े से बड़ा नंबर होता है जो इन तीनों को कट कर दे। आप बताओ ऐसा कौन सा बड़े से बड़ा नंबर है जो इन तीनों को कट कर देगा, ध्यान रहे इन तीनों को मैं आपको समझाता हूं। देखो जैसे हमने कहा कि 6 और 12 का HCF बताओ, तो 6 और 12 का HCF क्या होगा, तो 6 और 12 का HCF वो नंबर होगा जो इसमें कॉमन निकलेंगे, आपको पता है 17, 23, 29 ये तीनों ही प्राइम नंबर है, तो कॉमन निकलेगा नहीं, कॉमन निकलेगा 1 1 1, तो यानी 1 HCF आ जाएगा। लेकिन फिर भी ओरल भी समझ लो, ओरल ऐसे कि ऐसा कोई नंबर बताओ जो इन दोनों को कट कर दे, तो कहते सर वो तो 2 भी कट कर रहा है, मैंने कहा अच्छा, फिर किसी ने कहा सर वो तो 3 भी कट कर रहा है, 2 3 जा 2 6 जा 3 2 जा 3 4 जा, फिर एक कह रहा है सर 6 भी तो कट कर रहा है, तो HCF कौन सा होगा, तो HCF 6 होगा,
बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को कट करे तो सबसे बड़ा नंबर 6 है, जो इन दोनों को कट रहा है तो इससे 6। वैसे इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, तो वो 1 ही है जो इन तीनों को कट करेगा, तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा आ जाएगा 1 ऑप्शन बी पे लगा हुआ है। तो ये तुम्हारा आ गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, हटा दे रहा हूं इसको डायरेक्ट, ये तो ओरल हो गया यार ऐसे। अगला लिखा हुआ है द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 6, द डिस्क्रिमिनेंट of the equation, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन क्या है, तो वो है 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो बाबू मैं आपको बता दूं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला था b² माइनस 4ac, ये आपका डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है। ऑप्शन इसमें गिवन है, मैं लिख दूं यहाँ पे, ऑप्शन है 1/3, ऑप्शन है 0, ऑप्शन है 4, ऑप्शन है -4। लड़के सोच रहे होंगे किसी में ऑप्शन देते हो किसी में नहीं देते हो, बाबू भूल जाते हो, क्या फायदा ऑप्शन लिखने का, आंसर तो वैसे ही मुझे निकालना है। सबसे पहले वैल्यू इसमें से निकाल दो, तो मैं आपको बता दूं वैल्यू कैसे निकलती है, तो सेम उसी तरह से निकलती है। ये वाली इक्वेशन लिखो, ax² प्लस bx प्लस c। अब कंपेयर करो तो x² यहाँ x², यहाँ x², तो a की वैल्यू 3, a की वैल्यू 3 आ गई। यहाँ x, तो b की वैल्यू -2, माइनस मत भूलना, और c की वैल्यू 1/3। ये अलग मसला है उनका। अब चलिए फॉर्मूले पर रख देते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, b² माइनस 4ac, b की वैल्यू ये देखो b² माइनस 4ac, b की वैल्यू कितनी है -2, तो -2 का स्क्वायर माइनस 4ac 4, और a की वैल्यू कितनी, ये देखो 3, और c की वैल्यू कितनी, तो c की वैल्यू 1/3। अब देखो इसको सॉल्व कर देते हैं, तो 3 से 3 ये कट जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये कितना -2 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 4, और -4, और 4 माइनस 4 विल बी 0। सो आपका आंसर आ जाएगा 0, ये वाला ऑप्शन भी सही हो जाएगा। समझ आ गई? तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए हटा देते हैं फटाक से। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है इफ द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन आर इक्वल देन के इज इक्वल टू। अच्छा क्वेश्चन अच्छा है, लिखा हुआ है इफ द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट of equation कौन सी इक्वेशन, kx² प्लस 6x प्लस 4k इक्वल टू 0, प्लस 4k इक्वल टू 0, 4k इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है द सम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यानी इसका सम और इसका प्रोडक्ट। तो सम क्या होता है, तो कहे तो सर अभी तो आपने कराया था, ऑप्शन पहले लिख दूं कहो तो लिख दे रहा हूं, -3/2, 3/2, 2/3 और ये -2/3 सब एक ही जैसे है, कितने सिमिलर आंसर है। चलिए सम का फॉर्मूला क्या था, सम का फॉर्मूला सर था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन में a। तो हमने कहा प्रोडक्ट का फॉर्मूला, तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन में। अब इसको तुम कंपेयर करा दोगे तो भाई तुमको भी पता है कि b किसकी वैल्यू होती है, c किसकी, तो इस इक्वेशन को हम कंपेयर कर देते हैं किससे, इस वाली इक्वेशन से, किससे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, अब जब हम इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ x² और यहाँ भी x², यानी a की वैल्यू k आ गई। सारी पहले वैल्यू लिख लिया करो, लिखो a की वैल्यू k आ गई, फिर यहाँ ओनली x है तो यहाँ भी ओनली x है, b की वैल्यू 6, सो b की वैल्यू 6 आ गई, फिर यहाँ c और यहाँ कितना 4k, तो c की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी 4k आ गई, तो c की वैल्यू 4k आ गई। अब इस पे रखो, अब इन दोनों पे रख दो, तो अल्फा प्लस बीटा कितना निकल जाएगा तुम्हारा, तो अल्फा प्लस बीटा जो तुम्हारा आएगा वो -b अपॉन a, b की वैल्यू 6, सो -6 अपॉन में a कितना है तुम्हारा k। फिर उसके बाद में क्या निकालना, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा कितना c अपॉन में, c की वैल्यू कितनी है 4k, 4k अपॉन में a कितना है तुम्हारा, a की वैल्यू कितनी है k, a की वैल्यू कितनी k, तो k रख दिया। अब यहां तक हमने रख दिया। अब ये कह रहे हैं द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट, कह रहे द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट
ऑफ इक्वेशन के एक्स स्क्वायर है, के एक्स स्क्वायर आर इक्वल भी है भाई, आर इक्वल है, इसी में लिखा हुआ है आर इक्वल। वो मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा था बाबू, थोड़ा सा एक ये देखो इक्वल लिखा हुआ है, कह दो सर ना दिख रहा है, मान जाए करो। और के की वैल्यू निकाल दी, फाइंड क्या करनी है, के की वैल्यू, क्या निकालना है, के की वैल्यू निकालनी है। तो ये दोनों बराबर है, यानी ये दोनों बराबर है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोडक्ट और सम बराबर है, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा, ये बराबर है। तो इस वजह से हम यहाँ भी लिख सकते हैं अल्फा की वैल्यू कितनी, -6/k, और क्या कहते हैं बीटा की वैल्यू 4k अपॉन में के से के कट गया। तो अब यहां से जब तुम करोगे वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाए तो हो जाएगा -6 इक्वल्स टू 4k, और जब तुम k की वैल्यू निकालोगे तो k इक्वल्स टू हो जाएगा -6 अपॉन में 4, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब इसको काट दो 2 से, देखो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो माइनस का, सो -3/2 आंसर कहां पे है भाई, ऑप्शन ए, आपको आंसर आ गया, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, हटा दे इसको फटाक से, हटा दिया, फटाफट करते चलो, करते चलो, करते चलो, करते चलो, करते चलो, करते चलो, करते चलो। ओह, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, लिखा हुआ क्वेश्चन देखिए, वो आ गया ट्रिग्नोमेट्री का, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल such that cos theta is equals to 3/5, then the value of sin theta into tan theta -1 अपॉन में 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू तो चलिए भैया, हमारे पास इतना गिवन है और निकालना क्या है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू हम आपके सामने ऑप्शन लिख दे रहे हैं, 16 अपॉन में 625, नेक्स्ट 1 अपॉन में 36, सी ऑप्शन है 3 अपॉन में 160, नेक्स्ट है 160 अपॉन में 3। ये 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई सही हो सकता है। तो चलिए फटाक से सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले cos थीटा देखते हैं क्या है, लिखा हुआ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल पहले बना दो, ये एक्यूट एंगल, यहाँ पे थीटा, एक्यूट का कुछ नहीं होता है भाई, ये राइट एंगल ही होता है। एक्यूट इसलिए बोल रहे थीटा एक्यूट है, यहाँ पे तो एक्यूट है। ये एक्यूट वो एंगल होता है जो 0 से लेकर 90 के बीच में, आप अगर गौर से देखोगे तो यहाँ 90 होगा, यहाँ 90 होगा, पर ये वाले और ये दोनों तो 90 से कम हो गए। तो जो 90 से कम होता है, 0 से बड़ा और 90 से कम हो, वो एक्यूट एंगल ही कहलाता है। तो इस बात में ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। और उसके बाद मैंने लिखा cos थीटा इक्वल्स टू 3/5, हमने कहा कोई बात नहीं, cos थीटा इक्वल्स टू 3/5। तो हमने कहा cos थीटा की बेसिक आइडेंटिटीज बताओ, cos थीटा बराबर होता क्या है, तो सर cos थीटा याद नहीं आ रहा, तो फॉर्मूला याद करो, पी बी पी एच बी, साइन थीटा cos थीटा, साइन थीटा cos थीटा tan थीटा, फिर cosec थीटा sec थीटा cot थीटा। तो साइन cos थीटा क्या होता है, b/h, cos थीटा क्या होता है, b/h होता है, और b/h, तो b ये तुम्हारा क्या होता है b, और ये क्या होता है h, और ये क्या होता है तुम्हारा p। तो b की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी, b की वैल्यू 3 तो लिख दिया 3, h की वैल्यू 5 तो लिख दिया 5, तो p कितना आ जाएगा, तो बाबू अब हम p निकाल लेंगे, वैसे तो मुझे पता है p 3 आएगा बाबू, ये वाली जो साइड है ना, ये वाली साइड ये तो 3 आएगी p, लेकिन हमें कैसे पता, सॉरी 3 नहीं आएगी, 4 आएगी। आइए पाइथागोरस लगा देते हैं। पाइथागोरस क्या कहता है मैं आपको बता दूं, पाइथागोरस कहता है h का स्क्वायर, ये वाली साइड यानी h का स्क्वायर इक्वल्स टू b का स्क्वायर प्लस ये वाली साइड p का स्क्वायर। h का स्क्वायर कितना, 5 का स्क्वायर, b यानी 3 का स्क्वायर प्लस p नहीं पता, ये हमने 4 ऐसे रख दिया, वो पता नहीं है, तो हमने p का स्क्वायर ऐसे ही छोड़ दिया। 5 का स्क्वायर 25 इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 इक्वल्स टू p का स्क्वायर, सॉरी ये प्लस है यहाँ पे, प्लस ये 9 इधर आएगा, तो 25 में से 9 गया बचा 16, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर की वैल्यू 16, सो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अपने आप 4 आ जाएगी, क्योंकि p स्क्वायर की वैल्यू अगर 16 है तो p की वैल्यू 4 आएगी, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो हमें ये भी पता चल गया, ये साइड कितनी आ गई, 4 आ गई, तो बस मसला खत्म है, हटा दे रहा हूं। अब निकालना क्या, तो हमें निकालना ये चीज, हमें निकालना है
साइन थीटा डॉट tan थीटा -1 अपॉन में 2 tan स्क्वायर थीटा। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन थीटा क्या होगा, पी बाय एच। साइन थीटा पी बाय एच होता है, पी बी पी एच एच बी, तो पी बाय एच। तो पी कितना है तुम्हारा, तो साइन थीटा पी कितना, तो साइन थीटा की वैल्यू 4/5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4/5 हो जाएगी, 4/5। फिर कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई। फिर tan थीटा क्या होता है, p बाय बी, सो 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। फिर -1 तो -1 लगा दिया। नीचे कितना 2 तो लिख दिया 2, और फिर से tan थीटा, तो tan थीटा फिर से p बाय बी होगा, तो 4/3 की होल पावर 2 हो जाएगा। अब ये तुम्हारा आ गया मसला। तो आया कितना, तो ये बता देते, सॉल्व करके दिखा देते। 4 का 4 से करोगे कितना हो जाएगा, 16। 5 का 3 से करोगे हो जाएगा 15, माइनस का 1 अपॉन में ये कितना 2 रहेगा, और ये 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। अब इसको हम शॉर्ट आउट कर देते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो इसको करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा, इधर देखो, इधर 1 लगा दो, इसका 16 1 जा 16 माइनस 15 1 जा 15 अपॉन में 15 1 जा 15, और नीचे कितना, ये हो जाएगा 16 दूना 32, तो ये आ जाएगा 32 अपॉन में 9। कहाँ सॉल्व करूँ, ये इधर जगह है, आ जाओ बाबू। ये देखो, तो 16 में से 15 गया तो कितना बचा 1, 16 में से 15 गया तो बचा 1 अपॉन में 15, और नीचे कितना आ गया 32 अपॉन में 9, ये आ गया। अब जब 4 वेरिएंट हो जाते हैं तो इसको 2 में तोड़ दिया जाता है। कैसे, तो ये 1 अपॉन 15 तो एट इज इट लिखोगे, और फिर लगा दोगे मल्टीप्लाई साइन, 32 अपॉन 9 को लिख दोगे 9 अपॉन 32, 9 अपॉन में 32। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, अरे बाप रे, कहीं है ये नहीं। पहले काट दो, देखो कट रहा है, देखो 3 से काटो, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो 3 1 जा ऊपर 3 आ गया, और 32 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 3 5 15, 160 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 160। तो 3/160 कहां पे है भाई, 3/160 ऑप्शन नंबर सी। कह दो सर 1 नंबर क्वेश्चंस के लिए इतना 3 छाम। हाँ बाबू, 1 नंबर क्वेश्चंस के लिए इतना 3 छाम। तो चलिए नोट कर लीजिए, ऑप्शन आ गया 3/6। स्क्रीनशॉट मारिए फटाक से, हटा दूं। आ जाओ, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं समझ आ रहा है ना बाबू, एक बात समझ लेना, अगर नहीं समझ आ रहा है ना तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में, जब ये वीडियो ऑफलाइन होगा तो एक बार कमेंट सेक्शन में बोल देना कि सर कुछ चीजें जो नहीं समझ आती, उन चीजों पे आप बोल देना। मैं कोशिश करूंगा उन चीजों को भी इनहांस कर दूं, क्योंकि मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि हमने आपको बहुत कुछ पढ़ा लिया है, अब पेपर हम सॉल्व करते हैं, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। वैसे जितना हो सकता है मैं कोशिश करता हूं डिटेल में जाने की, ठीक है। तो आप उसमें परेशान ना होइएगा कि सर हमें तो नहीं यार, हम क्या करें, मोर जाए नहीं, तुमको है मोरबो। चलो, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। लिखा हुआ, क्वेश्चन लिखा हुआ है हाउ मेनी 3 डिजिट numbers are divisible by how many 3 digit number divisible by 7। आपके पास ऑप्शन है 122, 128, 125, 126। तो बाबू इस तरह के क्वेश्चंस को ऑप्शन से चेक किया जाता है। इसमें कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो ये सारी 3 डिजिट की नंबर है, ऑप्शन ए बी सी डी। करना क्या है, इनको 7 से चेक कर लो, जो 7 से डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह से वही आपको आंसर हो जाएगा। तो चलिए पहले से शुरुआत कर देते हैं 122 से। 122 डिवाइड बाय 7, 7 1 जा 7, कितना बचा 5, कितना आ गया यहाँ पे 2, 7 7 जा 49, कितना बच गया 3। क्या कंप्लीट कटा, रिमाइंडर बच गया, इसका मतलब ये नहीं है। अगला 125 ले लेते हैं, तो 7 125 ले लिया। क्या तो सर ये क्यों नहीं लिया, ठंड रखो बाद में लेंगे। हाँ 7 1 जा 7, कितना आया 5, 5 नीचे आ गया, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, माइनस कर दिया, कितना आ गया 6। ओ नो, रिमाइंडर आ गया नहीं है। फिर से 7 से 126, कितना 7 7 जा 7 1 जा 7, कितना आ गया 5, 6 यहां आ गया 6, 7 8 है
56। हाँ कट गया पूरा, कट गया कट गया कट गया कट गया। कहता तो सर इसे क्यों छोड़ा था? तो आओ तुम्हारी भी श्रद्धा पूरी कर देते। ये देखो 7, ये कितना 128, ये कितना 7 जा 7, कितना आ गया 5, और ये कितना आ गया 8, यहाँ आ गया। तो 7 7 जा 49, कितना बच गया? तो सॉरी 7 7 जा नहीं, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, कितना बच गया 2, यहाँ भी रिमाइंडर, यानी ये लो। मुझे पता था कि यही आंसर है, मैं चाहता डायरेक्ट इसको कर सकता था, बट मैं आपको सिखा रहा था कि आपको करना कैसे है। चलिए इरेज कर देता हूं। आइए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखा मॉड इज, क्वेश्चन है मॉड इज, मॉड इज, मॉड इज, मॉड है क्या है? ऑप्शन ए लीस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, बी मिडिल मोस्ट वैल्यू, मिडिल मोस्ट वैल्यू, ऑप्शन सी मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, नॉट लिख दिया। चलिए बताइए मॉड क्या है? मॉड होता क्या है? ऑप्शन सी मॉड वो नंबर होता है जो ज्यादा रिपीट हो, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो उसे मॉड कहते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ, द वैल्यू ऑफ √6 प्लस √6 प्लस √6 डॉट 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 इज, इसकी वैल्यू निकालनी है। कहां तक है इसका कोई भरोसा नहीं है बाबू, वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन आपके पास है 4, 3, -2, 315, इसकी वैल्यू निकालिए। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। कैसे करे कैसे करे कैसे करे हो रामा, कैसे करे ये रूट वाला क्वेश्चन कैसे करे। आ गया आ जाओ आ जाओ आ जाओ फटाक से आ गया। क्या करते हैं? लेट सपोज x, क्या मान लेते हैं? x लिखेंगे यहां पे रूट ओनली x इज इक्वल टू 6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट 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 डॉट। हमने कहा अच्छा ठीक है। फिर हमने कहा बोथ साइड स्क्वायरिंग, क्या कहा? बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दी। अब जब बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दी तो नतीजा क्या मिला? नतीजा कुछ मिला। किसका करना? इसका करना। x इक्वल टू, इसे इक्वेशन 1 मान लो बाबू, हमें इसका बोथ साइड स्क्वायरिंग करना है। कितना? 6 है ना, तो ये हो गया 6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस रूट डॉट डॉट। क्या तो 4 बार लिख दिया? 4 बार नहीं, जितनी बार भी लिखना चाहो लिख लो, ये इन्फिनाइट तक है, कोई पता ही नहीं है। तो जब बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारे पास, गौर से समझना। रिजल्ट आएगा क्या? एक्स स्क्वायर, बोथ साइड करेंगे x स्क्वायर प्लस, और जब इधर स्क्वायर लग जाएगा तो आप खुद बताओ, तो ये जो सबसे बड़ा वाला रूट है ये तो हट जाएगा, इससे ये वाला रूट हट जाएगा, तो ये 6 विदाउट रूट का बचेगा, बाकी सारे रूट में रहेंगे। यानी आएगा रिजल्ट कितना? x स्क्वायर इक्वल टू आएगा 6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6। कुछ इसी तरह आएगा कि नहीं आएगा भाई? अगर स्क्वायर लगाया तो सबसे बड़ा वाला ये, यानी ये वाला जो रूट है ये हटेगा, बाकी थोड़ी ना लगेंगे, वरना जितने रूट है उतने लगाने पड़ेंगे। तो ये तो अनगिनत रूट है, तो नहीं लगा सकते, तो इतना हमने लगाया। अब यहां से अगर गौर देखो तो ये वाली वैल्यू कहीं लिखी नजर आ रही है, तो ये देखो इक्वेशन नंबर 1 पे लिखी है। इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू कितनी है? √6 प्लस √6 प्लस √6, और यहाँ पे लिखा √6 प्लस √6 प्लस √6, यानी इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? x लिख सकता हूँ।
नहीं समझ आया? अरे 1 मिनट, हमने इसको इसीलिए तो x मानकर इक्वेशन नंबर 1 रखा था और इसका हमने स्क्वायर किया जिसकी वजह से इधर भी स्क्वायर आ गया और पहले का स्क्वायर हट गया जो कि 6 बचा, बाकी सारे रूट के अंदर ही थे। और इस पूरे की वैल्यू देखो x के बराबर है, यानी इसको हटा करके मैं इसकी जगह पे कितना लिख सकता हूं? ओनली x, यानी लिख सकता हूं x स्क्वायर, बार बार प्लस क्यों लग जाते हो ना, x स्क्वायर इक्वल टू 6 प्लस, और इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं? ओनली 6। लो मसला के बन गया। अब इतना बन गया तो बस इसी के आगे सब कुछ तो है, इसी के आगे तो है सब कुछ। उठा के इसको इधर ले लो तो ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा तो माइनस का एक्स माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो अलग पलट कर दिया, कुछ भी कर लो, क्या जाता है? चाहे x प्लस 6 लिखो चाहे 6 प्लस x लिखो। अब एक ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ऐसा दो नंबर बताओ कि जो प्लस माइनस करने पे x आए और मतलब 1x आए, यहाँ कुछ नहीं तो 1 होता है, और मल्टीप्लाई करने पे 6 आए। तो कह दो सर ऐसा तो कोई नंबर मेरी नजर में तो नहीं आ रहा। हमने कहा आ रहा है, थोड़ा गौर डालो, दिमाग पे जोर डालो, 3 और 2 पे ध्यान डालो, 3 2 जा 6 और 3 माइनस 2 देयर विल बी 1, यानी यही वो दो नंबर हैं। यानी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर क्या कहते हैं माइनस 2x प्लस 3x माइनस 6। क्यों? क्योंकि 3x में से 2x जाएगा, इसको प्लस का करो और इसे माइनस का करो तभी माइनस आएगा। अब बताओ 2x में से 3x जाएगा तो माइनस का x ही तो बचेगा। अब इन दोनों में से x कॉमन ले लो, तो इन दोनों में से x कॉमन ले लो तो एक ब्रैकेट में आ गया x प्लस 2, इन दोनों में से माइनस का 3 कॉमन ले लो तो यहां से भी आ जाएगा x प्लस 2। अब एक ब्रैकेट में x माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2, और जब इतना आ गया तो फिर अब यहां से वैल्यू निकल जाएगी किसकी? तो देखो x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, x प्लस 2 दूसरे ब्रैकेट में। अब यहां से जब वैल्यू निकालोगे तो ये प्लस की माइनस की वैल्यू कितनी देगी? प्लस की वैल्यू देगी, और ये जो प्लस वाली वैल्यू है ये माइनस की देगी। हम अक्सर कौन सी वैल्यू लेते हैं? तो हम अक्सर प्लस वाली वैल्यू लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ना कि 2। माइनस 2 नहीं होगा, हम प्लस वाली वैल्यू लेते हैं, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो x की वैल्यू नहीं, मतलब इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। इसको सॉल्व करके 3 मिलेगा। तो बोलो समझ आया क्वेश्चन की नहीं है? इस तरह क्वेश्चन आया तो बना लोगे ना। फिर से यही चीज करना है। क्या करना? रूट में गिवन है, x मानो, x के बराबर रखो, फिर बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो, वैल्यू रख दो, खत्म, मसला नोट कर लो। तुम लोग यार शेयर नहीं करते यार, सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ यार, हैं? क्या करते हो तुम लोग? तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कौन करेगा? कह दो सर आप हो ना, हम हैं तभी तो। कौन तुझे यूं प्यार करेगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास लिखा है इफ ट्रायंगल एबीसी, इफ ट्रायंगल ABC, if triangle ABC and triangle DEF and triangle DEF are similar such that 2AB is equals to DE and BC is equals to, क्या कहते हो? पानी खत्म हो गया मेरे मार्कर का, 8 सेंटीमीटर। देन EF is equal to then EF is equal to, तो जरा मैं मार्कर को पानी डाल दूं, तब तक आप लोग क्वेश्चन नोट कर लो। मैं थोड़ा बैठ जाता हूं। क्या तो सर इतने से ना हो रहा? हाँ, ये भाई मैंने पिला दिया मार्कर को पानी, सो आ गया। देन EF इक्वल्स टू, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन बनाते हैं। दो ट्रायंगल सिमिलर है, तो भाई दो ट्रायंगल सिमिलर इधर बना लेता हूं मैं। एक है ABC, दूसरा है तुम्हारा DEF। अब समझना, सच दैट 2AB इक्वल्स टू DE, यानी 2AB इक्वल्स टू DE, यानी ये वाली साइड इसके सिमिलर है।
तो 2ab इक्वल टू डी, साथ में लिखा bc इक्वल टू 8, bc इक्वल टू 8। अब आओ तुमको एक रिलेशन बताते हैं, रिलेशन क्या लिखा हुआ है, 2ab इक्वल टू डी, यानी डी, अगर मैं आपसे पूछूं कि डी जो है ये वाली साइड है, इसकी कितनी है, तो कह दो सर डी जो है इस वाली साइड का दोगुना है। दिखने में यही आ रहा होगा ना, डी जो है वो इस वाली साइड का कितना आ रहा होगा, आपको दोगुना नजर आ रहा हो। बाबू इस गलत फहमी में मत रहना, आओ बताते हैं तुमको कैसे, आओ दिखाते हैं तुमको। इसको थोड़ा सा दूसरी तरह से लिखो, ए बी इक्वल टू जब निकालोगे तो 2 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, डी अपॉन में 2 आ जाएगा। यानी ए बी बराबर है किसके, इसके दोगुने के। गौर से समझना, यानी ए बी हमेशा, ये रिलेशन बिल्ड करो यार, सभी के साथ बिल्ड करो। अगर हम बात करें यानी इधर वाला हमेशा इनके अपॉन में आएगा, इधर वाला हमेशा इनके अपॉन में आएगा। तो कहते तो सर समझ नहीं आ रहा है। ओके ओके ओके, अब एक बात बताओ, जैसे सपोज दैट हम मान लेते हैं इस रिलेशन को, अगर मैं मान लूं कि हमने कहा कि ए बी जो है वो 20 है, गौर से सुनना, हमने कहा ए बी मानते हैं, ऐसे मान लेते हैं बस, ए बी जो है वो 20 है, तो डी कितना होगा, कह दो सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, डी जो होगा वो कितना होगा, सो डी जो होगा वो नीचे यहाँ पे 2 है तो ये इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, डी जो हो जाएगा वो 40 हो जाएगा, ये इधर आकर के कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40, तो डी जो आएगा वो आएगा 40 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है, बताइए क्या ये बात सही है। अगर हमने इसको 20 माना तो वो कितना होगा, 40 होगा। तो यहां से अगर हम देखें कि अगर क्या कहते हैं, डी कितना तुम्हारा गया, 40 गया, लेकिन ये तो मामला कुछ बन नहीं रहा, ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। ऑप्शन देखो जरा कौन कौन से हैं, ऑप्शन है आपके पास 5 4, नहीं ऑप्शन है 16 12 8 4, 16 12 8 4, तो सिमिलर है, इतना गिवन है हमें, गिवन है क्या, 2ab, हाँ समझ आ गया, मसला समझ आ गया, 2ab इक्वल टू डी, मतलब ये दोगुना इसके सिंगल के बराबर है, ये दोगुना इसके सिंगल के बराबर है, ये दोगुना इसके सिंगल के बराबर है। तो वैसे यहां पर भी तो लिखा जाएगा 2ab इक्वल टू डी, तो वैसे लिखा जाएगा 2bc इक्वल टू ef। बताइए लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ये पहले से गिवन है, क्या लिखा, 2ab इक्वल टू डी, 2ab इक्वल टू डी, मतलब 2ab इक्वल टू डी, तो वैसे 2bc इक्वल टू ef, तो 2bc इक्वल टू ef है, तो ef कितना हो जाएगा, तो ef हमें नहीं पता, ef हमें नहीं पता, bc हमें पता है, bc हमें पता है, तो कितना आ जाएगा, तो ये निकाल देते हैं। bc की वैल्यू कितनी, तो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय bc, bc की वैल्यू कितनी है 8 इक्वल टू ef, सो ये कितना हो जाएगा, सॉरी 8 है, ओनली 8 है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, सो ef इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16। आपका आंसर आ जाएगा, कहाँ है ये, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसमें 4 आ रहा है, गलत है, यही सही है, 16 सही है, ठीक है। चलिए नोट कर लिया, कंफ्यूजन कर दिया, आइए हटा देते हैं, नोट करके फटाक से हटा देते हैं, अगले क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। बाप रे, एमसीक्यू में बड़ा टाइम लगता है। अगला क्वेश्चन लिखा है, इफ द मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, लिखा हुआ इफ द मीन ऑफ फर्स्ट नेचुरल एंड नेचुरल नंबर n नंबर is 5n by 9, then n is equal to n किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, बाबू sum of observation divided by number of observation
सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन किसका है? तो n नेचुरल नंबर का। n नेचुरल नंबर का मीन कितना गिवन है, समझना गौर से। मीन गिवन है हमारे पास 5n/2। और सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है? तो सम ऑफ नेचुरल नंबर की अगर मैं बात करूं तो सम ऑफ नेचुरल नंबर जो होता है 1, 2, 3, डॉट 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 कहीं तक भी चले जाओ, उसका जो फॉर्मूला होता है वो n+1/2 का होता है। किसका होता है? 2 का होता है। ये फॉर्मूला होता है, तो हम ये फॉर्मूला लिख देंगे। कितना लिखेंगे? n+1/2। और साथ में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कुछ पता ही नहीं है कहां तक गया, डॉट 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 n तक गया, तो नीचे n भी लिख देंगे। अब इन दोनों को इक्वेट करा देंगे, बस आंसर आ जाएगा। तो n से n काट दिया, इसका s से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 5 2 10n, 5 2 10n, और ये 9 इधर जाएगा तो 9 का n से करोगे तो 9n आ जाएगा। प्लस है, प्लस लगा दो, 9 1 9 आ जाएगा। अब यहां से इस 9n को इधर ले लोगे तो ये हो जाएगा 10n - 9n = 9। 10 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 10 में से 9 गया तो बचेगा ओनली 1n। 1n = 9। सो n की वैल्यू कितनी आ गई? 9। ये आपको आंसर आ गया, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। आपसे आपके पास ऑप्शन नंबर सी पे था। चलिए फटाक से नोट कर लीजिए बेटा। एपी का है ये क्वेश्चन, एपी का, समझ गए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है, वाह 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 वाह, लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। लिखा हुआ इफ x tan 45 डिग्री डॉट cos 45 डिग्री इक्वल्स टू sin 60 डिग्री कॉमा cot 60 डिग्री, देन x is equal to x की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन है आपके पास 1, ऑप्शन है आपके पास √3, ऑप्शन है आपके पास 1/2, ऑप्शन है आपके पास 1/√2। तो चलिए करना शुरू कर देते हैं। तो हमें निकालनी x की वैल्यू बाबू, ये 4 ऑप्शन है। ये लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू का। कहते तो सर 20 पूरे हो गए, तो शायद 20 नहीं पूरे हुए, कुछ क्वेश्चन में मिसप्रिंट था इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया। टाइम नहीं वेस्ट करेंगे उन पे, हम कराएंगे उनको बाद में भी कराएंगे मोहब्बत के साथ। चलिए कहा है, हम सारी वैल्यू रखते हैं। क्या लिखा हुआ? x, तो लिख दिया x मल्टीप्लाई tan 45। बाबू tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? तो सर 1 होती है। 1 इतना तो पढ़ाई है। तो tan 45 की वैल्यू 1, कुछ नहीं, मल्टीप्लाई cos 45 की वैल्यू, सर cos 45 1/√2 इक्वल्स टू sin 60। सर sin 60 तो √3/2 होती है। तो हमने कहा cot 60, तो तुमने कहा सर वो तो 1/√3 होती है। वैल्यू याद कर लेना, वैल्यू याद कर लेना। अगर नहीं याद है तो तुरंत अभी टाइप करो ट्रिग्नोमेट्री बाय डीजे सर क्लासेस ऑफिशियल, तुरंत आएगी, जा करके वहां से देखो और याद करो। वैल्यूज याद होनी चाहिए, सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए। आपको आंसर यू बनेगा, यू। चलिए निपटा देते हैं। √3 से √3 कट गया क्योंकि यहाँ कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई होता है। √3 से √3 क्रॉस में कट जाता है, मल्टीप्लाई में आमने सामने मल्टीप्लाई होता है, क्रॉस में कट जाता है। ये x है, 1 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 x1 जा x और x1 जा x, सो x अपॉन में √2 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा? 1/2। अब ये 2 इधर आ जाएगा, x उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना आपका? 2x इक्वल्स टू √2, और जब x की वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा √2/2, √2/2। सो x की वैल्यू, ओ नो, x की वैल्यू ऐसा तो कहीं आ ही नहीं रहा। अब मैं क्या करूं? है कुछ ना करो। अब बताते हैं। 2 को क्या लिख सकते हो? √2 इंटू √2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? कहते हो सर बिल्कुल लिख सकते हैं, आपने कई बार सिखाया। तो हमने कहा तो बस इस 2 को यही लिख दो, 2 √2 इंटू, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √2 अपॉन में इस 2 को लिख देंगे 2 बार √2, एक √2 से एक √2 कट गया, सो x इक्वल टू ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 और नीचे आ गया √2, सो 1 अपॉन में √2 आपका आंसर आ गया। कहां पे? अरे सर मिल तो गया, डी ऑप्शन। तो चलिए आप लोगों को बधाई, पेट घुमाओ ऐसे, ठोंक दो जरा, जियो। सेक्शन ने कंप्लीट कर दिया तुमने, वाह, कर लिए। 16-17 क्वेश्चन तो किए हुए हो तुम, मिल गए तुमको 16-17 नंबर। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ, इसकी तरफ, सेक्शन बी की तरफ। ना 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 ना, छोड़ेंगे नहीं। तो मैनू कहंदी ना 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 ना। चलिए आइए,
सेक्शन बी की शुरुआत कर देते हैं। ये क्वेश्चन है, आपने अपने खेल का पहला पड़ाव पार कर लिया है। अब जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन होगा पूरे 2 रुपए का। भाई मेरा बजट इतना ही। सेक्शन बी, इसमें कोई लाइफलाइन नहीं मिलेगी। चलिए, सेक्शन बी में लिखा है गिवन दैट HCF। अभी तक 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन कर रहे थे, अब 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन करेंगे। तो लिखा है पहला क्वेश्चन लिखिए, तुरंत लिखिए। लिखा हुआ है गिवन दैट HCF 306,657 equals to 9. Find the LCM of, फिर से वही 2 नंबर, 306,657। इसका क्या निकालना है आपको? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है आपको? एलसीएम निकालना है। इसका एलसीएम निकालना है। तो आपको मैं बता दूं, आपको मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था। क्या लिखवाया था? फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर इक्वल्स टू HCF इंटू एलसीएम। ये हमने आपको फॉर्मूला लिखवाया था। तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर होता क्या है? तो फर्स्ट नंबर है आपका 306, तो लिख दिया 306। सेकंड नंबर आपका कितना? 657, तो लिख दिया 657। HCF कितना है आपका? तो HCF कहां है भाई? ये गिवन है। HCF ऑफ 9 कितना गिवन है? 9। एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम ऐसे ही लिखा रहने दो। अब हम एलसीएम जब निकालेंगे तो 9 इधर आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा 306 मल्टीप्लाई बाय 657 अपॉन में 9 इक्वल्स टू एलसीएम। 9 से काटोगे, देखो 9 से काटे 9 सते 63, 9 सते 63, 63, 9 7 जा 63, 2 बचा 27, 9 3 जा 27, कितना आ गया? 306 मल्टीप्लाई बाय 73। ऑप्शन तो लिख दो इसका। ऑप्शन तो है नहीं, इसको मल्टीप्लाई करना है। सॉरी, मैं भूल गया था कि एमसीक्यू था। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। कितना? 306 मल्टीप्लाई बाय 73। 306 मल्टीप्लाई बाय 73, इनको तुरंत मल्टीप्लाई कर दो। 6 3 18 का 8, रिमाइंडर 1 और 3 3 9, और ये कितना? 7 6 42 का 2, रिमाइंडर आया 4 और यहाँ 4, 7 3 21, 8 3 9 4 13 का 3, रिमाइंडर 1 1 1 2 2 2338 आपका आंसर आ गया। 2338 22338 आपका आंसर आ गया। तो चलिए हटा देते, 2 नंबर आपको मिल चुके हैं। 2 नंबर आपको मिल गए। आइए फटाफट बढ़ते चलते हैं। अब ये 2 नंबर के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है बी। कहाँ गया? बी 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 एच नहीं गिवन है। इंटीजर डिवाइडेड बाय 6। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 इंटीजर्स। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए फाइंड द सम ऑफ, लिखिए फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स divisible by 6, divisible by 6, जो 6 से पूरी तरह से कट जाए। तो जो 6 से पूरी तरह से कट जाए, तो आइए बात कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है?
फाइंड द सम ऑफ 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। ऐसे 40 लेने हैं जो 6 से डिविजिबल हो। फर्स्ट 40 तो 6 से डिविजिबल होने वाले कौन कौन से? तो बाबू 6 से कटने वाला जो 6 के टेबल में आएगा वही 6 से कटेगा ना। तो पहला होगा 6, दूसरा होगा 12, तीसरा होगा 18, नेक्स्ट होगा 24। कहां तक लिखोगे? ऐसे 40 लिखने हैं। ऐसे कहां तक लिखने हैं? 40 टर्म तक लिखने हैं। ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, ऐसे 40 टर्म तक लिखने हैं। फिर वो जब 40 टर्म तक आ जाएं फिर उनको ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। तो चलिए सबसे पहले 40th टर्म तो निकालिए। तो 40th टर्म कैसे निकलता है? तो nth का फॉर्मूला क्या था आपको? nth टर्म का फॉर्मूला क्या था? nth टर्म का फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1d। a प्लस 1 माइनस 1d। तो a की वैल्यू 6 प्लस n की वैल्यू कितनी? 40, और यहाँ पे माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी? इनके बीच का डिफरेंस तो कितना आ गया? 6। तो कितना हो जाएगा ये? 6 प्लस ये हो जाएगा आपका 39 मल्टीप्लाई बाय 6। ये हो जाएगा 6 प्लस 39 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे। इस टाइप के क्वेश्चन करवा रखे हैं यार। 9 6 54 का 4 रिमाइंडर आया 5, 6 3 का 18, 5 23, सॉरी 23 23 2 3 4। इन दोनों को ऐड कर दो तो 2 3 4 आ गया 240। यानी जो 40वां नंबर होगा वो कौन सा होगा? वो 240 होगा। अब इन सबको ऐड करना। क्या करना? इन सबको ऐड करना। तो सम ऑफ एन नंबर, सम ऑफ एन नंबर, तो सम ऑफ एन नंबर का फॉर्मूला जो होता है वो फॉर्मूला होता है ये Sn। क्या? Sn इक्वल्स टू n बाई 2 अंडर द ब्रैकेट a प्लस l होता है। तो ये आपका आ गया तुम्हारा n कितना है तुम्हारा? तो 40 है। n कितना है? 40। तो लिख दिया 40 अपॉन में 2 अंडर द ब्रैकेट a कितना है तुम्हारा? 6। तो लिख दिया 6 प्लस में l कितना है तुम्हारा? 240। तो लिख दिया 240। तो ये कितना हो जाएगा? 40 से इसको काट दे तो आ गया 20। भाई 2 से काटोगे 20 टाइम कट जाएगा तो 20, और इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 246। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 246 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमेशा इतना ज्यादा मत किया करो। देखो ये 20 से मत करो, 0 बाद में लगा लेना, 2 से कर दो डायरेक्ट। 2 6 जा 12 का 2 रिमाइंडर 1, 2 4 जा 8 1 9, और 2 4 जा 8 नहीं, 2 2 जा 4 और 0 लगा दिया तो कितना आ गया? 4920। कितना आंसर आ गया? 4920। ये आपके 2 नंबर पक्के हो गए। चलिए हटा दे रहा हूं, इरेज करूं इसे, स्क्रीनशॉट मार लीजिए फिर इरेज करूं। अगला क्वेश्चन कौन सा तुम्हारा? अगला क्वेश्चन है, अरे वाह 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 वाह, एक और आ गया, के से आ गया, लिखा हुआ है हैव इक्वल जीरो। हैव इक्वल जीरो क्या लिखा है? कैन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस, चलिए क्वेश्चन करते हैं। हटाओ इसे, हटाओ 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 हटाओ। आइए हटा देते हैं। आपके पास लिखा हुआ है गिवन दैट साइन अल्फा, गिवन दैट साइन अल्फा इक्वल्स टू 1/2 एंड cos beta is also 1/2. What is the value of? What is the value of? What is the value of alpha plus beta? Alpha plus beta. Alpha plus beta की वैल्यू निकालनी है बाबू। तो सबसे पहले थोड़ा दिमाग लगाओ आप लोग, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो आइए बता देते हैं। लिखा हुआ साइन अल्फा इक्वल्स टू 1/2, साइन अल्फा इक्वल्स टू 1/2 लिखिए जरा। साइन अल्फा इक्वल्स टू 1/2। कहते हो सर हमने तो पढ़ा है साइन थीटा, सॉरी साइन 30 इक्वल्स टू 1/2। हमने तो यही पढ़ा है भाई। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो 1/2 बराबर, यानी साइन थीटा जो है वो साइन अल्फा जो है वो साइन 30 के बराबर है। यानी जो अल्फा की वैल्यू आई वो अपने आप 30 डिग्री आ गई। ऐसे ही बीटा की क्या लिखेंगे? cos बीटा इक्वल्स टू 1/2। लेकिन आपको पता है क्या? cos 60 पे 1/2 होता है। cos 60 पे 1/2 होता है।
अब 1/2 सेम हो गए और कॉस से कॉस सेम हो गई, यानी बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई। तो हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए कितना, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो कितना आ जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 30, तो हमने लिख दिया 30 डिग्री। बीटा की वैल्यू आ गई 60, तो हमने लिख दिया 60 डिग्री, और इन दोनों को ऐड कर दिया तो आ गया 90 डिग्री। देयर विल बी आंसर। नोट कर लीजिए, मैं जरा इंक डालूं इसमें, बहुत इंक खर्चा होता है, मुझे समझ नहीं आ रहा। एक तो मेरा जो लिखने का तरीका है ना, वो जो स्टाइल है ना, वो थोड़ा अजीब है, इस वजह से इतना ज्यादा इंक लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते नोट कर लिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, कहाँ गया ये आपके पास, ओ नो, ओ नो, क्वेश्चन आ गया छाता वाला। याद है मैंने इसको क्लास में कराया है। लिखा है एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। लिख लीजिए, एन अम्ब्रेला हैज 8 ribs which are equally spaced, मतलब इक्वली लगे हुए हैं। assuming umbrella to be flat, assuming umbrella to be flat, umbrella to be flat, umbrella to be flat, circle of radius 45 centimeter, 45 centimeter. Find the area between two consecutive ribs. Find the area between two consecutive ribs. Two consecutive ribs. उस अम्ब्रेला की, मतलब इस तरह का कोई छाता बना हुआ है, मैं बना दे रहा हूं प्यार से भाई, मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। छतरी ना खोल बरसात में भीग जाने दे। बना कि नहीं बना? डंडी तो बना दो इसकी टेढ़ी वाली। अब इसको क्या कहते हैं, फ्लैटेड कर दो। अगर ये कह रहे फ्लैटेड कर दो तो फ्लैटेड कुछ इस तरह का बनेगा आपका। कितनी 8 रिब्स हैं, कितनी है, 1 2 3 4। कुछ इस तरह की बनी है भाई, जैसा भी वो बना दिया थोड़ा बहुत, कुछ इस तरह से। कह दो सर फ्लावर बन गया। हाँ भाई, इसको जब खोलोगे फ्लैट करोगे तो कुछ इस तरह का फिगर दिखेगा। टोटल 8 सरफेस होंगे। तो इसमें ये चीज कह रहे हैं कि हमें इनके बीच का एरिया चाहिए। क्या चाहिए? इनके बीच का एरिया चाहिए। ये जो ये एरिया है ना, इनके बीच का एरिया चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या मसला है इसमें। सबसे पहले निकालेंगे एंगल बिटवीन टू रिब्स। क्या निकालेंगे? एंगल बिटवीन टू रिब्स। दो रिब्स के बीच का एंगल निकालेंगे। भाई आपको भी पता है ये पूरा एक सर्कल टाइप बन रहा है, और एक सर्कल होता है कितने डिग्री का? 360, और उसमें कितने पार्ट है? 8 पार्ट है। तो जाहिर सी बात है थीटा हो जाएगा 360 डिवाइड बाई 8। देखिए 8 चौक 32, कितना बचा यहाँ पे? 4 40, 8 5 40, यानी थीटा तो आ गया 45 डिग्री। थीटा आ गया 45 डिग्री। अब क्या निकालना है तुमको? तुमको निकालना है एरिया। क्या निकालना है? एरिया किसी एक सेगमेंट का, किसी एक सेगमेंट का। तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो एरिया का फॉर्मूला, एरिया बिटवीन टू रिब्स, एरिया बिटवीन टू रिब्स क्या होता है भाई? जरा देख लूं। थीटा पाई आर स्क्वायर होता है, थीटा मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360, यही ना।
यही होता। तो थीटा की वैल्यू कितनी 45 रख दी। पाई आर स्क्वायर, ओ नो, आर कितना है इसका, आर तो नहीं पता। अच्छा सर्कल ऑफ रेडियस आर पता है 45 है। आर बाबू बताइए, देखो पाई की वैल्यू 22/7, 22/7। आर कितना 45 इंटू 45 स्क्वायर है, और नीचे कितना 360 आ गया, बस मसला खत्म। सारी वैल्यू पुट कर दी, थीटा की वैल्यू थीटा, पाई की वैल्यू 22/7, आर 45 है जो कि 2 बार लिख दिया, स्क्वायर था 360 लिख दिया। चलिए काटम पीटी करते हैं, काटम पीटी देखते हैं कौन किससे कटता है, आंसर कितना आता है। पहले छोटे छोटे टेबल से काट देते हैं, 9 से काट देते हैं। देखो 9 5 जा 45 और 9 4 जा 36, ये लो। फिर से 5 8 जा 40, ये लो कट गया। और किससे काट सकते हैं, और काटो, देखो 4 2 जा नहीं 2 4 जा 8, 2 11 जा, ये अब तो नहीं कटेगा कोई, तो बचा कितना, तो बच गया 45 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 45 अपॉन में 7 चौक 28। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आप इससे डिवाइड दे देना, आपको आंसर आ जाएगा। मैं इतने पे आंसर छोड़ रहा हूं। फिलहाल मैं बताऊं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा, 2275 आएगा 2275 अपॉन में 28। कहते हो सर इतना भी करो, तो बाबू एक बात बता दूं, आपका उंगली पकड़कर लिखाने के लिए मैं नहीं बैठा हूं यहाँ पे, आपको मैं कॉन्सेप्ट बताने के लिए बैठा हूं। मल्टीप्लाई डिवाइड आप खुद कर सकते हो, हम करने को क्या कर देंगे, बट मेरा उतना टाइम चला जाएगा, इतने में आप दूसरा क्वेश्चन सीख लोगे, कॉन्सेप्ट तो समझ आ ही गया। स्क्रीनशॉट मार लो, इरेज कर दे। चलिए कहाँ गया क्वेश्चन। अब भाई आ गए कितने नंबर वाले क्वेश्चन पे, अब आ गए 4 नंबर वाले क्वेश्चन पे, और उसमें लिखा है अटेम्प्ट एनी 5 ना, हम सारे करेंगे। आ जाओ, चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत कर देते हैं। आ जाइए उसका, अरे प्रोबेबिलिटी का बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 4 नंबर का, आपको सीधा नंबर मिलेगा। लिखा हुआ है देयर आर 100 कार्ड्स इन अ बैग। क्वेश्चन लिखिए, देयर आर 100 कार्ड्स इन अ bag. There are 100 cards in a bag. On which number from 1 to 100? On which number from 1 to 100? 1 to 100 are written. लिखा देयर आर 100 कार्ड, टोटल 100 कार्ड है किसी बैग में, एक कोई बस्ता झोला बैग है, उसमें 100 कार्ड लिखे पड़े हुए हैं, और हर एक कार्ड पे एक एक नंबर लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 100 तक लिखा हुआ है। कहां तक, 100 तक। आगे लिखा अ कार्ड इज टेकन आउट ऑफ फ्रॉम द बैग, अ कार्ड इज टेकन फ्रॉम द आउट ऑफ बैग, उस बैग से उसको निकाला जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी, 2 चीज की। पहली चीज is divisible by 9 and is a perfect square, is divisible by 9 and is a perfect square, and is a perfect square। दूसरा is a prime number greater than 80। सेकंड क्या है, is a prime number
ग्रेटर देन 80। ये दो क्वेश्चन है। तो बहुत ही प्यार से हम आपको क्वेश्चन पहले समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कोई बैग है जिसमें 100 कार्ड है और हर एक कार्ड पे एक एक नंबर लिखा है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 100 तक। ठीक, फिर ऐसे हाथ डाला जाता है। हाँ भाई झोला लाओ, ये झोला ले लिया। कुछ इस तरह का झोला है बाबू, देख लो इसमें बड़ा बवाल चीज रखा हुआ है। अब इसमें मैंने हाथ डाला, मंत्र मारो जरा, ओम फाट स्वाहा। चलिए निकाल दिया निकाल दिया निकाल दिया। सच में साफ HDMI केबल आ गई। रुको फिर से हाथ डालें, फिर से ढूंढ के आते हैं। आंख बंद करके डाल दिया। आजा 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 आजा। ये का निकला, तो बड़ा बवाल चीज निकल रहा है। ऐसा ही होता है प्रोबेबिलिटी, कुछ पता थोड़ी ना होता है। तो सर जादू दिखा रहे हो? हाँ तो देखो हाथ डाला, उसमें से क्या निकालना है? अ कार्ड इज टेकन आउट ऑफ फ्रॉम द बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। क्या निकालनी है? तो हमें कार्ड हाथ डाल के निकाला कार्ड, क्या लिखा है? अ डिविजिबल बाय 9 एंड अ परफेक्ट स्क्वायर। तो एक ऐसा कार्ड होना चाहिए, वो कार्ड कैसा होना चाहिए? पहली बात वो डिविजिबल ऑफ 9 होना चाहिए, उस पर जो नंबर हो वो 9 से डिविजिबल हो, और दूसरा वो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो आप बताओ, आप खुद बताओ, 1 से लेकर 100 तक के बीच में ऐसे कितने नंबर है जो 9 से डिविजिबल है? 7 7 वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमारे हिसाब से हमें पता है 9 से डिविजिबल होने वाला 9 पहला है, और 9 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर भी किसका? 3 का स्क्वायर है। सही है कि नहीं? दूसरा 9 से डिविजिबल होने वाला 36 है, 9 4 जा 36, और 36 भी एक परफेक्ट स्क्वायर जो कि 6 का है। नहीं समझे? तीसरा जो नंबर है वो है 81, जो कि 9 से डिविजिबल हो, परफेक्ट स्क्वायर है, और इसके सिवाय कोई नंबर नहीं है। आप सोच लो, दिमाग लगा लो। दो कंडीशन होनी चाहिए। तो सर 18 भी तो 9 से कटता, तो बाबू 18 9 से कटता, बट 18 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। हाँ कितने? 1 2 3, कितने नंबर आ गए? 3 आ गए। तो टोटल कितने हैं? तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो होता है, प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। नीचे क्या होता है? नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, और ऊपर क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स। अरे तुम समझ गए। तो टोटल आउटकम्स कितने? तो भैया टोटल आउटकम्स तो आपके 100 है, नीचे हमने लिख दिया। फेवरेबल आउटकम्स 1 2 3, तो 3 लिख दिया, 3/100 आपको आंसर आ गया बाबू। प्यार से, बहुत आसान होता है ये क्वेश्चन। 3/100 आपको आंसर आ गया। चेक कर लो क्या सही है? अरे बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आगे लिखा इज अ प्राइम नंबर। अगली प्रोबेबिलिटी निकालनी, इज अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 80। 80 से ज्यादा और प्राइम नंबर हो, तो 80 से ज्यादा प्राइम नंबर क्या होता है? तो पहले प्राइम नंबर बताओ होता क्या है? प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो प्राइम होता है। तो सर ये क्या 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 मतलब कर क्या रहे हो? आखिर किस मूड में हो? तो बाबू हम तुमको देख के खुश हो जाते हैं, समझ गए? आप लोग इतना एफर्ट करते हो हमारे लिए। यकीन मानो, मैं सच बता दूं, कुछ स्टूडेंट, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं मेरे लिए। मेरे वीडियोस शेयर करते हैं, मेरे वीडियोस को स्टेटस पे लगाते हैं, दूसरों को बताते हैं डीजे सर का चैनल है, सब्सक्राइब कर। शुक्रिया। चलिए टॉपिक पे आते हैं। मसला यह है कि 80 से ऊपर जो नंबर है वो प्राइम नंबर होने चाहिए, ग्रेटर देन 80 और प्राइम होने चाहिए। तो प्राइम वो नंबर है जो खुद से कटे या 1 से कटे। जो खुद से कटे और किसी से ना कटे वही प्राइम नंबर है। जैसे 17, आप बता दो 17 किसी के टेबल में आता है? जैसे 13, क्या 13 किसी के टेबल में आता है? जैसे 11, क्या किसी के टेबल में आता है? नहीं आता, खुद के सिवाय। 17 17 on 17 या 17 1 17 अपने से ही जाएगा, बाकी किसी से नहीं जाएगा। तो वैसे ही 80 से ऊपर और कितने नंबर है? तो बाबू वो भी नंबर बता दो। पहला है 83। कौन सा है आपका? पहला नंबर है आपका 83। कौन सा है आपका? 83। दूसरा आपका कौन सा है बताइए? पहला 83, दूसरा कौन सा है आपका? 83। दूसरा आपके पास कौन सा है बता सकते हैं आप? दूसरा आपके पास है 89। नेक्स्ट है 89। क्या 87 भी होगा? 87 होगा? और चेक कराते हैं। देखो 87 नहीं है,
देखो 9 से काटो इसको, वो 2 से काटो, 2 से, किससे काटो, 3 से काटो। देखो 3 2 जा 6, कितना बचा 2, कितना बचा 2, 27, 3 9 जा 27, ये देखो यानी नहीं है तो 83, 89 और 97, ये 3 नंबर आ गए। तो 3 इधर भी आए तो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ टोटल आउटकम, तो टोटल आउटकम फिर से 100 होगा, और फेवरेबल आउटकम 1 2 3, तो 3 तो 3/100, दूसरा आंसर भी 3, तो पहले का भी आंसर 3/100, दूसरे का भी आंसर 3/100। तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए, मैं साइड में हट जाता हूं, इरेज करता हूं। उम्मीद करते हैं समझ आ रहा होगा बाबू, एक एक चीज मैं कोशिश कर रहा हूं समझाने की आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहां गया, अब आ गया आपके पास, वाह 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 वाह, क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखा, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम, सिस्टम पढ़ देंगे सॉल्व द फॉलोइंग, अगला क्वेश्चन, solve the following system of equation x plus 8y is equals to 19, यहीं पे लिख दे रहा हूं, and 2x plus 11y is equals to 28 by the substitution method, by the substitution method, by the substitution method and verify it, अरे वेरीफाई भी करना है बाबू, तभी 4 नंबर मिलेंगे। वेरीफाई करना है, क्या करना है, वेरीफाई करना। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन कर देते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। बताओ सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। तो सर हमें पता होता तो मैं यहां थोड़ी ना होता, मुझे भी ना पता, आप क्या करें, गलत बोल रहे सर जी, मजाक कर रहे। आ जाओ, सबसे पहले निकालते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, किसी को रिप्लेस कर देना, किसी एक एक्स की वैल्यू निकाल लेना, किसी एक टर्म की वैल्यू निकाल, एलिमिनेशन किसी एक टर्म को खत्म कर देना, सब्स्टिट्यूशन किसी एक की वैल्यू निकाल के उसकी दूसरे में पुट कर देना। आइए देख लेते हैं, हमारे पास लिखा हुआ है x plus 8y is equals to 19, यहां से x की वैल्यू निकाल दूं अगर तो कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू, x यहीं रोको, यहां करते हैं, इधर थोड़ा सा जगह बना लेते क्योंकि ये लंबा जाएगा, x प्लस दिख रहा होगा ना यहाँ पे, x plus 8y is equals to 19। अब यहां से x की वैल्यू निकालो, सो जब x की वैल्यू निकालोगे ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 19 minus 8y। अब ये वैल्यू किसमें पुट कर देनी, इक्वेशन नंबर 2 पे, ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 है, तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, ये तुम लिख लेना, मैं क्यों लिखूं। तो चलिए हम पुट कर देते डायरेक्ट, तो लिखा हुआ 2x, x की वैल्यू कितनी, ये देखो 19 minus 8y, कहाँ गई, 19 minus 8y, और फिर प्लस क्या लिखा हुआ 11 और फिर क्या लिखा हुआ y इक्वल्स टू कितना 28। ये लो बन गया मामला। याद रहे इस सेकंड इक्वेशन में हमने पुट की x की वैल्यू, देखो 2 था 2 लिख दिया, x था तो देखो x की वैल्यू इतनी है, उठा के यहां रख दिया, फिर प्लस है तो प्लस लिख दिया, फिर 11 है तो 11 लिख दिया, y है y लिख दिया, 28 लिख दिया, मल्टीप्लाई 19 दूना 38 माइनस 8 दूनी 16y प्लस 11y इक्वल्स टू 28। इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो गया 38,
11 में से 16 जाए कितना बचेगा, -5y, -5y इक्वल्स टू 28। अब यहां से जब हम 5y को उधर भेज दो, 28 को इधर भेज दे, तो 5y उधर जाके प्लस हो जाएगा, 28 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 38 - 28 इक्वल्स टू 5y। अब 35 में से 28 जाएगा, 38 में से 28 जाएगा तो सीधा कितना बचेगा, 10 बचेगा। सीधा कितना बचेगा, 10, यानी 5y इक्वल्स टू 10, 5y इक्वल्स टू 10। सो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब y की वैल्यू 2 आ गई तो यहाँ पे एक लाइन लिखोगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट में पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा x प्लस 8, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी 2, सो मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 19। अभी कितना हो जाएगा, x प्लस 8 दूनी 16 इक्वल्स टू 19। इस 16 को उधर भेज दो, सो x की वैल्यू कितनी, 19 - 16 इक्वल्स टू 3, 19 - 6 इक्वल्स टू 3। तो आपके पास वैल्यू तो आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई और x की वैल्यू 3 आ गई, तो आपके पास वैल्यूज तो आ गई, बट अब इसको वेरीफाई करना, इतना करके छोड़ दोगे 2 नंबर मिलेगा, 4 नंबर का नहीं मिलेगा। अब यहां पे लिखोगे वेरीफाई। वेरीफाई कैसे करना है, तो इक्वेशन नंबर 1 तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से करना। क्या लिखा हुआ है, x प्लस 8 y इक्वल्स टू 19। x की वैल्यू कितनी है, 3, तो यहां लिखो 3 प्लस 8, तो 8 लिखा, y की वैल्यू कितनी है 2, तो लिख दिया 2 इक्वल्स टू 19। ये कितना, 3 प्लस 8 दूनी 16 इक्वल्स टू 19, ये 16 3 19 और इधर भी 19, यानी LHS इक्वल्स टू RHS, देयर विल बी वेरीफाइड। ये पहली इक्वेशन वेरीफाइड हो गई। अब लिखोगे फ्रॉम 2, क्या लिखोगे, फ्रॉम 2। अब दूसरी वाली को वेरीफाई करो। दूसरी वाली क्या कहती, 2x प्लस 11y इक्वल्स टू 28। अब वैल्यू रखो यहाँ पे, फिर सॉल्व करो। x की वैल्यू कितनी आई है 2, तो लिखा 2, x की वैल्यू कितनी 3, तो लिख दिया 3 प्लस कितना लिखा हुआ 11 और y की वैल्यू 2 है, तो 11 है, 11 लिख दिया, y की वैल्यू 2 लिख दिया और इक्वल्स टू में 28, कितना 3 2 जा 6 प्लस 11 दूना 22 इक्वल्स टू 28। अब इन दोनों को ऐड करोगे 22 6 28 और इधर भी 28 है, यानी ये भी सही हो गया वेरीफाइड। 4 नंबर हो गया वेरीफाइड, 4 नंबर आपको मिल गए। इरेज करें, चलिए नोट कर लिया होगा। समझ आ रहा है बाबू, क्वेश्चन है भाई, दमदार क्वेश्चंस हैं, बट हम समझा रहे हैं ना आपको। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, चलिए निकालिए, फिर से बड़ा क्वेश्चन है, आइए कर लेते हैं। लिखा अ विंडो इन अ बिल्डिंग, लिखिए अ विंडो इन अ बिल्डिंग, अ विंडो इन अ बिल्डिंग। मार्कर हल्का हो गया क्या, विजिबिलिटी डाउन हो गई, चलिए पानी पिला देते हैं। समझ आ रहा है ना बाबू, कहता सर आ रहा है, कहता नहीं आ रहा है, झूठ हो तो आ जाओ। चलिए देखा, आप अ विंडो इन अ बिल्डिंग, अ विंडो इन अ बिल्डिंग। मैं रियलिटी बताऊं ना, इस टाइम पे मेरी कंडीशन ऐसी है ना, मैं ज्यादा देर क्लास नहीं ले सकता हूं, कुछ है प्रॉब्लम इस टाइम पे, बट फिर भी तुम्हारी मोहब्बत मुझे खींच लाती है, समझ गए। अ विंडो इन अ बिल्डिंग,
एक घर में एक खिड़की है तो भाई मैं क्या करूं, इज एट द हाइट ऑफ 10 मीटर, इज एट द हाइट ऑफ 10 मीटर। मुझे इस क्वेश्चन को लिख के एक गाना याद आ रहा है। ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, सामने से इशारा मिल रहा है, कैसे कह रही है कि आ जाना। बिल्डिंग की जो खिड़की है वो 10 मीटर की हाइट पे है, चिंता ना करो। जाना हुआ था। फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द ग्राउंड, जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पे द एंगल ऑफ डिप्रेशन, वाओ डिटेल नॉलेज दे रही है, सॉरी दे द एंगल ऑफ डिप्रेशन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट P, ऑफ अ पॉइंट P on the ground from the window, on the ground from the window, from the window is 30 degree. The angle of elevation, the angle of elevation, the angle of elevation, the angle of elevation of the top of the building, of the top of the building from the point, from the point P is 60 degree. Find the height of building. Find the height of from the height of बिल्डिंग। तो क्या निकालना, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो बाबू हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। चलिए प्यारा सा इसका सुंदर सा डायग्राम बना देते हैं हम और समझते हैं कि क्या चीजें हैं। तो बाबू आइए बनाते हैं, एक बिल्डिंग बनाते हैं। लिखा अ विंडो इन अ बिल्डिंग इज एट द हाइट ऑफ 10 मीटर। तो चलिए पहले बिल्डिंग बना देते हैं, यहां डायग्राम बनाते हैं। ये कोई बिल्डिंग है, इसमें ये कमरे बने हुए छोटे छोटे, ठीक है। अब यहां पे कोई खिड़की है, इस जगह पे, इस जगह पे कोई खिड़की है जो कि 10 मीटर की हाइट पे है। इस जगह से कोई खिड़की है जो कि 10 मीटर पे हाइट पे है। यहाँ पे कोई खिड़की है, ठीक है। यहाँ पे विंडो है, इसको हम, और फिर यहां से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यानी यहां से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये ग्राउंड है, तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो कितना है, यहां से। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा होता है बाबू, इस वाला एंगल, ये एंगल होता है ये। तो ये एंगल इसका 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री है। और फिर एक क्या है दूसरा, देखो, फ्रॉम द ग्राउंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट P, P पॉइंट कहां है, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे का एंगल ऑफ डिप्रेशन है तुम्हारा 30 डिग्री। फिर फ्रॉम द ग्राउंड ऑफ द विंडो इज 30, the angle of elevation of the top of the building from the point P, angle of elevation top of the building, तो top of the building ये और angle of elevation ये यहां से। तो ये कंप्लीट एंगल बन रहा है 60, और यहां से, रुक जाओ मैं यहां पे लिख दूं, ये जो कंप्लीट एंगल बन रहा है ये बन रहा है आपका 60 डिग्री। और यहां से अब एक बात बताओ, देखो z बन रहा है कि नहीं, देखो एक ये ऐसे जाके ऐसे, जब भी कहीं z बने तो ये वाला एंगल हमेशा इसके बराबर होता है। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो इस वाले एंगल के बराबर, यानी ये भी 30 डिग्री होगा। बस इतना सब समझना था, बस इतना सा, बस इतना सा समझना था। तो चलिए सबसे पहले नेमिंग कर देते, ये P है, इस पॉइंट का नाम रख दिया A, इस पॉइंट का नाम जहां खिड़की है वहां B, और इस पॉइंट का नाम C। बस डायग्राम समझ गए होंगे। तो सबसे पहले ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल इस पॉइंट का नाम B है, यहां पे इस पॉइंट का BPA, ट्रायंगल BPA, ट्रायंगल BPA।
ट्रायंगल बीपीए लिखते हैं तो हम लिखेंगे क्या, tan थीटा इज इक्वल टू बी ए अपॉन में पी ए, बी ए अपॉन में पी ए। तो बी ए अपॉन में पी ए कितना हो जाएगा, तो tan थीटा तुम्हारा कितना 30, तो ये हो जाएगा तुम्हारा tan थीटा 30, तो यहाँ पे लिख देंगे tan 30 इज इक्वल टू बी ए कितना है, तो बाबू बी ए तुम्हारा देखो 10 मीटर है, तो हमने यहाँ लिख दिया 10, और पी ए कितना तुम्हारा नहीं पता, तो पी ए ऐसे ही छोड़ दिया। अब ये पी ए 10 आ गया, तो इसको अगर हम आगे और सॉल्व करेंगे तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। और ये हम अगर करेंगे इस पे, अरे सॉरी tan 30 की वैल्यू 1/30 कहाँ, 1/2 कहाँ से होती है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, इक्वल्स टू में 10 अपॉन में पी ए इधर जाएगा इधर आ जाएगा, सो पी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10√3 आ जाएगी। अब पी ए की वैल्यू 10√3 आ गई, यहाँ पे लिख दिया हमने 10√3। हमें हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालनी। अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे, अब ट्राइंगल लेंगे सीपीए, इन ट्राइंगल सीपीए। बाबू जगह कम होती है इसलिए कंजस्टेड लिखता हूं, समझकर चलना आराम से। सीपीए, तो सीपीए में लिखेंगे, फिर से tan थीटा लगा देंगे, tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो p बाई बी होता तो पूरा सी ए अपॉन में पी ए, सी ए अपॉन में पी ए हो जाएगा। तो tan थीटा अब कितना 60 है, ये कंप्लीट एंगल कितना है 60, तो ये है tan 60 इक्वल टू सी ए, नहीं पता तो सी ए ऐसे ही छोड़ दो। नेक्स्ट क्या है, पी ए 10√3, तो हमने लिख दिया 10√3। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो tan 60 की वैल्यू ओनली √3, और ये कितना सी ए अपॉन में 10√3। अब इसको इधर तुम भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई, तो सी ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 10√3 मल्टीप्लाई बाय √3, तो ये कितना हो जाएगा, √3 का 10 तो ऐसे ही रहेगा, और √3 का √3 से करोगे तो ओनली 3, और 10 हैं 30 मीटर, क्योंकि मीटर में हाइट है, तो आपको आंसर आ गया कितना 30 मीटर। ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार दीजिए। हटा दे इसे, चलिए फटाक से इरेज कर देते हैं तुरंत झम से। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आइए। ये अभी सब 4-4 नंबर के चल रहे हैं बाबू, 4-4 नंबर के। क्या तो सर 4-4 नंबर में इतने पापड़ बेलने पड़ते, हाँ बाबू इतने ही बेलने पड़ते। एक क्वेश्चन हमारे पास ये है, कहाँ गया, रेक्टेंगुलर मैंग्रोव, वाह 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 वाह। चलिए लिखा है, इट इज अ पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर, ठीक है, इज इट पॉसिबल, ओके कहाँ गया, इज इट पॉसिबल, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन। इट इज अ पॉसिबल, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन a rectangular mangrove whose length is twice its breadth, and the area is 800 मीटर स्क्वायर।
If so, then find its length and breadth. चलिए क्वेश्चन समझा दे रहा हूं मैं आपको। लिखा हुआ है इट इज अ पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंग्रोव। मतलब क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि एक रेक्टेंगुलर शेप का एक मैंगो ट्री जो बनाना हो, मतलब ग्रुप बनाना हो, क्या वो पॉसिबल हो सकता है? कुछ इस तरह का। कंडीशन क्या है? हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। उसकी जो लेंथ है उसके ब्रेड्थ की कितनी है? 2 गुनी है। एंड इट्स एरिया 800 मीटर स्क्वायर, सो इट्स फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो उसके लेंथ और ब्रेड्थ भी निकालनी है। कर देते हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें ये लिखा हुआ है कि whose length is twice its breadth। हम मान लेते हैं इसकी जो breadth है वो x है और जो लेंथ होगी उसकी 2x होगी। यही तो कहा है। ठीक। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L इंटू बी। और L इंटू बी है किसके बराबर? एरिया गिवन है, देखो 800 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे 800 मीटर। लेंथ कितना हमारा? 2x, तो हमने लिख दिया कितना? 2x इंटू ब्रेड्थ कितना हमारा? x इक्वल्स टू 800। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800। यहां से जब हम निकालेंगे तो x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 800 डिवाइड बाय 2, काट दिया गया 400। x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 400, सो x की वैल्यू आ जाएगी 20। x की वैल्यू आ गई 20। अब देखना, समझना मेरी बात को। जब भी हम किसी स्क्वायर में वैल्यू निकालते हैं तो प्लस माइनस में निकलती है, इस बात का ध्यान रखना। जब भी किसी स्क्वायर में वैल्यू निकलती है तो प्लस माइनस में निकलती है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं x इक्वल टू -20 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ब्रेड्थ इज कैन नेवर बी नेगेटिव। यहां पे लिखेंगे x इक्वल टू -20 इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल बिकॉज breadth is never be negative, is never be negative। बस। तो आंसर क्या आएगा? तो आंसर निकालना क्या था? फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। ब्रेड्थ निकालनी थी, तो लेंथ कितनी? x, तो x की वैल्यू कितनी आई है? 20, तो डायरेक्ट रख दो 20। और ब्रेड्थ कितनी है? देखो 2x है, तो 2 की वैल्यू 2 रख दो और x की वैल्यू 20, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ गया 40। तो एक ये और ये दोनों मिलकर आंसर आ गया। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट मार दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं इसको। आगे बात करते हैं। कहां गया? नेक्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास है, बना देते हैं बाबू। फिर से आ गया क्वेश्चन। लिखा हुआ है ये वाला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। आइए निकालते दिखा। अब भाई शुरू हो गए हैं। एक क्वेश्चन है तुम्हारा 4 नंबर में, अभी एक क्वेश्चन और बाकी है। सपोज द बल्ब ड्रॉन है, तो बहुत आसान, लेकिन मतलब क्या कहते हैं, लिखा बहुत बड़ा है इसलिए मन नहीं कर रहा करने का। उसका है प्रोबेबिलिटी का है, करा दूं क्या? है तो बहुत आसान है बाबू, है तो बहुत आसान। चलो कर ही लो। देखो अ लॉट ऑफ 20 बल्ब लिखा हुआ 4 नंबर का, क्यों छोड़े? अ लॉट ऑफ 20 बल्ब,
लिखा हुआ है अ लॉट ऑफ 20 बल्ब। पहला है अ लॉट ऑफ 20 bulbs, 20 bulbs contain 4 defective ones. One bulb is drawn at random. One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability? What is the probability? दिखाई पड़ रहा है, मार्कर चल बसा। That this bulb is defective. That this bulb is defective. That is bulb is defective. तो ये बल्ब जो है वो डिफेक्टिव होना चाहिए। अभी समझाते हैं आपको क्वेश्चंस। थोड़ा सा और पानी पिलाएं इसको। आखिरी वक्त है, सॉरी गलत गाना गा दिया। क्वेश्चन ये लिखा है अ लॉट ऑफ 20 बल्ब, एक मतलब 20 बल्ब है, बैग है उसमें रखा हुआ, कहीं रखा हुआ है। कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस, उसमें से 4 खराब बल्ब हैं। वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम, उसमें से ऐसे 20 बल्ब भरे, उसमें से कोई 4 बल्ब खराब है, तो उनमें से कोई हाथ डाल के एक बल्ब ऐसे निकाला जाता फ्रॉम द लॉट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव? तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी उस बल्ब के डिफेक्टिव होने की, उस खराब बल्ब निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो फॉर्मूला क्या था प्रोबेबिलिटी का? पीई इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल आउटकम्स, सॉरी टोटल आउटकम्स और ऊपर फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल। आप फॉर्मूला लिख के करोगे तो आपको मार्क्स बढ़िया मिलेंगे ना। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं आप खुद बताइए। तो इस बैग में कितनी गेंदें हैं? टोटल 20, तो हमने लिख दिया 20। फेवरेबल आउटकम तो निकालना क्या है? डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव है कितनी? सिर्फ 4 ही तो हैं, तो बस 4 ऊपर लिख दो। इसको शॉर्ट आउट कर दोगे, 4 जा 4, 4 5 जा 20, तो आंसर 1/5 आ गया। आंसर 1/5 आ गया। ये अभी अधूरा है, ये अधूरा है। देखो यहाँ पे पहले ही 1 बना दिया था, ये अधूरा है। ये 2 नंबर आपके मिल गए, ये 2 नंबर आपके मिल गए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसको इरेज कर दूं, नोट कर लो तो फटाक से इरेज कर दो। क्वेश्चन ऊपर वाला लिखा रहेगा। अब अगला क्वेश्चन, इसी में अगला पार्ट है। अगला पार्ट ये कह रहा है, इतने पे 2 नंबर मिलेंगे सिर्फ। अगला पार्ट ये कह रहा, सपोज द बल्ब इज ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव, लिखा है सपोज द बल्ब ड्रॉन, सपोज द बल्ब is drawn is not defective and is not replaced and is not replaced. Now one bulb is drawn at random, from the rest. What is the probability? What is the probability that this bulb is not defect? That this bulb
इज नॉट डिफेक्टिव। नॉट डिफेक्टिव। तो भैया देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, बट ये थ्योरी इतनी जो हो जाती है ना, इसलिए थोड़ा मन पिछड़ता है। आइए देखते हैं। कह रहे हैं कि एक बल्ब निकाला, सपोज द बल्ब इज ड्रॉन एट डिफेक्टिव इज नॉट डिफेक्टिव। हमने एक बल्ब निकाला जो डिफेक्टिव नहीं था, तो हमने कहा अच्छा ठीक है, एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, और उसको दोबारा रिप्लेस नहीं, मतलब अंदर भी नहीं डालेंगे। तो टोटल 20 बल्ब थे, एक निकाल दिया तो बचे 19, और ये दोबारा डाला भी नहीं जाएगा। आगे लिखा वन बल्ब इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। अब फिर से एक बल्ब निकाला जाता है फ्रॉम द रेस्ट, यानी जो बचे हैं, तो बचे कितने 19। तो टोटल आउटकम्स नीचे कितना बचा 19। ये एक पहले निकाल चुके, उसकी बात नहीं कर रहे, इसको निकालने के बाद जो बचा 19, उसमें से एक बल्ब निकाल रहे हैं। तो उसमें से एक बल्ब निकाल रहे हैं, तो कह रहे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। तो उस बल्ब के नॉट डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या थी। तो एक बात बताओ, नॉट डिफेक्टिव, तो एक बात बताओ, टोटल बल्ब थे कितने 20 थे, जिसमें से 4 डिफेक्टिव थे, तो अच्छे कितने थे 16। कितने अच्छे थे 16 अच्छे थे। तो इन्होंने कहा एक बल्ब निकाला था जो कि नॉट डिफेक्टिव था, तो 16 में से एक बल्ब चला गया नॉट डिफेक्टिव, तो मतलब क्या कहते हैं अच्छे वाले चले गए, 16 में से एक चला गया तो बचा 15, तो बस 15 ही ऊपर आ जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा 15/19। कितना आ जाएगा 15/19। तो बच्चों कोशिश तो की थी कि पूरा पेपर खत्म करूं। फिलहाल पेपर में आपका पूरा का पूरा 4 नंबर वाला मैंने सब कुछ करवा दिया। 6 नंबर के 4 क्वेश्चन बचे हैं, तो बहुत जल्दी करवा देंगे। वीडियोस आ जाएगी। अभी मैं बस बहुत ज्यादा हो गया है, ऊपर वाले से दुआ करो मेरी तबीयत जल्दी से सही हो जाए, मैं पूरे के पूरे पेपर सॉल्व करूं। मेरा बहुत मन करता है कि पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करूं, बट शायद कंडीशन नहीं होती, आप लोगों को शायद पता होगा, दिख रहा है। तो आपका इतना तक सॉल्व कर दिया मैंने, इसको तुरंत नोट कर लो, हट जा रहा हूं। अब 6 नंबर वाले बचे, 6 नंबर वाले वीडियो शायद मॉर्निंग तक आ जाए, आप वहां से देख लेना 6 नंबर वाले। बाकी फिर से आप लोगों के लिए कल रात में फिर से लाइव चलेगा, और फिर से एक पेपर सॉल्व करेंगे। अगर अच्छा लगा है तो शेयर कर दो इसको दबा के, ठीक है। मिलेंगे कल रात 8 बजे, तब तक के लिए जय हिंद।